हेलो प्यारे दोस्तों, मैं सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके चहते यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में। मैं आज लेकर आया हूं पुनः गागर में सागर सीरीज। कुछ कारणोंवश मैं ये सीरीज नहीं चला पाया, तो आगे मैं आज फिर से लेकर आया हूं दोस्तों। आप इस वीडियो को देखिए, इस पूरी सीरीज को देखिए। ये आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल एक रामबाण सीरीज साबित होगी, क्योंकि इसमें हम ऐसे से प्रश्न आए हैं जिससे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप अधलग उत्तरी या लघु उत्तरी प्रश्न करने में भी सक्षम होंगे। मैं डायरेक्ट इन प्रश्नों के उत्तर नहीं करवा रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि ये ऐसा आंसर क्यों है, या इससे संबंधित जो डिफिनीशन है उसको भी बताता हूँ। तो चलिए प्यारे बच्चों, हमारे साथ बने रहिए, कदम से कदम मिलाकर चलिए, और मैं उस बुलंदियों को आपको लेकर जाऊँगा, पहुँचाऊँगा कि 90+ का जो वादा है जरूर पूरा होगा। ये चलते प्यारे दोस्तों, हम देखेंगे पहला ही प्रश्न आपके सामने है एक इलेक्ट्रॉन पर, यानी ये चैप्टर जो यूनिट है आपकी, इस यूनिट का नाम है क्या? विद्युत, यानी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत। तो विद्युत की अगर बात की जाए तो विद्युत में आप देखेंगे कौन हो जाएगा? यूनिट विद्युत। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, पहला ही प्रश्न है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। यानी हमेशा ध्यान रखिए, जो परमाणु होता है, परमाणु में 3 प्रकार के कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज और न्यूट्रॉन की। सबसे पहले इसकी खोज पता होनी चाहिए। अगर खोज की बात की जाए तो इसका एक सूत्र होता है, ईंट पर नचे। ईंट पर नचे, ई से हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और टा से हो जाएगा थॉमसन। क्या हो जाएगा? थॉमसन। फिर यहाँ पर जाए तो पा से हो जाएगा प्रोटॉन, प्रोटॉन, और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड। यहाँ नीचे समझ लेते हैं हम। पा से हो जाएगा प्रोटॉन, और खोज किसने की प्रोटॉन की? तो हम कहेंगे रदरफोर्ड। किसने की? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड, रा से रदरफोर्ड। हालांकि इसके लिए गोल्डस्टीन भी आता है, गोल्डस्टीन। अगर गोल्डस्टीन आ जाए तो गोल्डस्टीन भी सही होता है। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन। चा से हो जाएगा चेडविक, चेडविक। इस प्रकार आप देखेंगे, ईंट, ईंट पर नचे, ई से इलेक्ट्रॉन, और था से, ये क्या से टॉमसन या थॉमसन, टॉमसन या थॉमसन। तो टॉमसन या थॉमसन कुछ भी कह सकते हैं। तो ईंट पर ई से इलेक्ट्रॉन थॉमसन, पा से प्रोटॉन, रा से रदरफोर्ड, ना से न्यूटन, चा से चेडविक। इस प्रकार खोज की। अब बात करते हैं आवेश की। अगर हम आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस, क्योंकि हमेशा ये माइनस का होता है, ये पॉजिटिव होता है, इस पर कोई नहीं। तो आवेश की अगर बात की जाए तो इसमें होता है माइनस का, होता है 1.6 इंटू 10 की घात -19, जबकि इसका हो जाएगा 1.6 इंटू 10 की घात -19, और जबकि इस पर शून्य होता है, इस पर कोई भी आवेश नहीं होता। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखिए, सबसे पहले आप ये जानेंगे कि इलेक्ट्रॉन ही वो रीजन है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं तभी ये आवेश उत्पन्न होता है। विदाउट, अगर इलेक्ट्रॉन आप देखें से सोचें कि किसी पर आवेश उत्पन्न हो जाए तो आवेश नहीं होगा, और विदाउट आवेश आप इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत को भी उत्पादन नहीं कर सकते। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने देखा, क्या देखा कि ये जो आपका है माइनस, इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, जबकि उसी के समान इस पर निगेटिव चार्ज होता है, इस पर निगेटिव चार्ज होता है, जबकि उतना ही इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, किस पर? प्रोटॉन पर। तो यहाँ देखो, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है -9.1 इंटू 10 की घात -19 कूलाम, या -1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम, प्लस 1.6 इंटू 10 की घात 19 कूलाम, और प्लस 1.6। यानी ये डिजिट सेम है, ये माइनस का, ये प्लस का, ये माइनस का, प्लस का। तो हमने बताया इलेक्ट्रॉन पर काहे का होगा? माइनस का। तो इस प्रकार आप देखेंगे बी विल बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि यही माइनस में आपका दिया है, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, और ये तो प्रोटॉन का चार्ज होता है। तो यहाँ से अगर प्रोटॉन का भी पूछे तो प्रोटॉन का जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वही इसमें क्या हो जाएगा? वही इसमें हो जाएगा पॉजिटिव का, किसका? प्रोटॉन का हो जाएगा। फिलहाल इसका बी क्वेश्चन जो है, बी जो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इस प्रकार प्यारे बच्चों देखेंगे ये आपका आंसर बेटर हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखिए, एक एक प्रश्न से कई सारे प्रश्न आप कर सकते हैं। यहाँ से डिस्क्रिप्शन से आप देखेंगे बहुत सारे प्रश्न कर सकते हैं। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आपने क्या समझा कि हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की खोज और आवेश क्या होते हैं, इसके बारे में जानकारी हमने प्राप्त कर ली। अब हम बात करते हैं विद्युत आवेश का। विद्युत आवेश का मात्रक, तो ये आवेश का मात्रक पूछ रहा है, कूलाम होगा, एम्पियर होगा, कि ओम होगा, कि वोल्ट होगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप सबसे पहले समझिए आवेश ही क्या होता है। तो आवेश, पहली बात तो हमने बताया, एक होता है एक होता है निगेटिव चार्ज, एक होगा निगेटिव, और एक हो जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव मतलब एक होगा धनात्मक और एक हो जाएगा ऋणात्मक, ऋणात्मक। तो इस प्रकार ऋणात्मक हो जाएगा, मतलब इसमें ऋण का आवेश होगा, इसमें प्लस का, 2 आवेश हो जाते हैं। और इसी आवेश के कारण ही विद्युत उत्पन्न होती है, अभी हमने बताया था। इसी आवेश के कारण विद्युत का उत्पादन होता है, विद्युत का उत्पादन होता है। तो यहाँ से विद्युत का उत्पादन होगा, तो विद्युत का उत्पादन भी कैसे हो रहा है? तो हमें यहाँ से समझ लेना चाहिए कि विद्युत धारा ही क्या होती है। तो विद्युत धारा, तो विद्युत धारा से पहले आपको क्या समझ लेना है? विद्युत परिपथ क्या होता है? परिपथ क्या होता है? परि माने चारों ओर, पथ माने रास्ता, किसका? विद्युत का। तो यहाँ से देखो परिभाषा क्लियर हो गई। यानी क्या होना चाहिए? एक बंद पथ,
एक बंद पथ जिसमें सतत रूप से, सतत मतलब हमेशा, सतत मतलब हमेशा, सतत रूप से धारा का या फिर हम कह सकते हैं विद्युत धारा का प्रवाह होता है, उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। तो यहाँ से देखो विद्युत परिपथ क्या हो गया, बंद पथ जिसमें सतत रूप से विद्युत धारा का प्रवाह होता है उसे विद्युत परिपथ कहते हैं। जैसे हम बनाना चाहें तो देखिए यहाँ पर आपने कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा लिया है, ठीक है, यहाँ से, और यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, ये कुंजी हो जाएगी, ये के हो जाएगी, ये बैटरी हो जाएगी, ये धारा बहने लगी और ये प्रकाशमान हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप देखेंगे ये विद्युत धारा। तो ये क्या है, ये तो यहाँ से देखो चला है, यहाँ से बंद है पूरा ऐसे, तो बंद है, तो यही आपका हो जाएगा विद्युत परिपथ, ठीक है, यही विद्युत परिपथ हो जाएगा। अब बात करते हैं विद्युत धारा क्या होती है। तो विद्युत धारा में आप देखेंगे विद्युत धारा होती क्या है, तो जरा समझिए। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के साथ हम सीधे कह दें आवेश, ज़्यादा बेटर है, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। मतलब आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, यानी विद्युत धारा को हम इसे प्रदर्शित करते किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे इसे I से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक एम्पियर होता है। तो यहाँ से देखिए आवेश प्रवाह की दर का मतलब होता है समय, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अगर इसका हम सूत्र लिखना चाहें तो I हो गया, आवेश प्रवाह मतलब Q हो गया, दर मतलब T, यानी हम कह सकते हैं I बराबर Q/T। और Q का है यहाँ पर आवेश है, T क्या है आपका समय है, I क्या है विद्युत धारा। तो यहाँ से दो डिफिनेशन आपकी बनकर तैयार हो गई विद्युत धारा, आवेश प्रवाह की दर, यानी जो आवेश बह रहा है, देखो ये परिभाषा है, आवेश प्रवाह की दर बोले तो समय को विद्युत धारा कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं एकांक समय में यदि हम आवेश को प्रवाहित करें तो उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। तो मतलब किसी भी तरह से आप परिभाषा बना सकते हैं। तो विद्युत धारा हो गया, अब विद्युत धारा में देखो आवेश आ गया, तो इस प्रकार आप देखिए, तो आवेश का इसमें मात्रक पूछ रहा है, तो विद्युत धारा का देखो एक तो निकल आया आपका, एक ये देखो विद्युत धारा का निकल आया, क्या होगा, एम्पियर हो जाएगा। दूसरी बात अगर हम बात करें तो ओम किसका होता है, पहले हम आवेश की बात कर लें तो आवेश किसका मात्रक होता है, तो हम कहेंगे कूलाम, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलाम, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो यहाँ से आप आंसर देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, कूलाम, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। एम्पियर विद्युत धारा का होता, ओम प्रतिरोध का होता, वोल्ट विभवांतर का होता, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपका ये ए विल बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चले तो कह रहा किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, किसके कारण होना, प्रोटॉनों के कारण, न्यूट्रॉनों के कारण, आयनों के कारण या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण। तो यहाँ पर कंफ्यूजन होता भैया, कहेंगे आप आवेश में दो आयन होते हैं, ऋण आवेश धन आवेश, लेकिन यहाँ से आप देखिए अभी तो हमने बताया क्या, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश प्रवाह की तो दर हो रही है, आवेश किससे प्रवाहित हो रहा है, तो ये जो कूलाम है यानी ये जो आवेश है ये होता है इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से, किसके, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से। तो यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से हो रहा आवेश तो इलेक्ट्रॉनों से बनेगा। तो इस प्रकार आपका आंसर आपको सीधे दिख रहा होगा कि प्रोटॉन नहीं होगा, न्यूट्रॉन भी नहीं होगा, आयन भी नहीं होगा। इस प्रकार आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा। इस प्रकार हम कहेंगे डी विल बी करेक्ट आंसर कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों द्वारा ही प्रवाह होता है। किसका होता है, विद्युत धारा का। तो यहाँ से प्यारे बच्चों ये हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए हैं कि आपकी जो श्रृंखला हम चला रहे हैं तो ये गागर में सागर, ताकि हम बहुत सारे प्रश्न कर सको। साथ में ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन। और हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के लिए वीडियो को शेयर करिए प्लीज। आइए देखते हैं क्या करना, विद्युत धारा का ईसाई मात्रक क्या होता। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखो क्या लिखा है, एम्पियर। क्या लिखा है, एम्पियर। लेकिन एम्पियर लिखा है, लेकिन क्या इसका और कोई भी मात्रक होता, बिल्कुल होता है। कैसे पता करेंगे, देखो सूत्र आपको अभी हमने बताया था क्या होता है, विद्युत धारा बराबर Q/T। और Q क्या मात्रक यानी आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, T क्या होता है, सेकेंड होता है। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, यानी दूसरा मात्रक आपका ये भी हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा प्लस कूलाम प्रति सेकेंड भी हो जाएगा। तो यानी आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की जो दर होती है समय के अकॉर्डिंग जो आवेश
उसमें प्रवाह हो रहा होता है किसी तार में, किसी चालक में, उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसका मात्रक एम्पियर होता है, इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं, एम्पियर मात्रक होता है। साथ में हमने बताया कि कूलाम प्रति सेकंड भी मात्रक हो सकता है। तो यहां से आप देखेंगे ए विल बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जूल नहीं होगा, ये तो किसका होता है, ऊर्जा का होता है। ओम मीटर और साथ में ओम, ओम तो प्रतिरोध का होता है। ओम मीटर देखो आप समझ लीजिए क्या होता है, ओम मीटर किसका होता है, इसको वो जरा हम समझा देते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो सबसे पहले आप देखिए विभवांतर क्या होता है, विभवांतर। तो विभवांतर जो होता है V, तो V बराबर होता है W अपान Q, ये होता है सूत्र। तो हम कहेंगे किसी एक निश्चित बिंदु से हम क्या ला रहे हैं, Q को ला रहे हैं, ऐसे ही ला रहे हैं, कहाँ तक, यहाँ तक। तो इस Q को लाने में जितनी ऊर्जा खर्च होती, जितनी ऊर्जा व्यय होती है उसी को हम विभवांतर कहते हैं। तो देखो परिभाषा क्या बन जाएगी, हम कहेंगे किसी एक निश्चित बिंदु से एकांक आवेश को लाने में, एक दूसरे बिंदु की, देखो यहां से यहां तक लाने में जो भी कार्य करना पड़ रहा है या ऊर्जा व्यय होती है, व्यय ऊर्जा या कार्य करना पड़े, ऊर्जा भी खत्म होगी तो कार्य ही तो होगा, क्योंकि कहा गया कार्य करने की क्षमता को ही ऊर्जा कहते हैं। तो आप देखेंगे व्यय ऊर्जा ही क्या है, W यानी कार्य हो जाएगा। तो यानी व्यय ऊर्जा को ही विभवांतर कहते हैं। ये विभवांतर आपका हो जाएगा। विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे वोल्ट हो जाएगा, विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। तो वोल्ट हो गया, विद्युत धारा हो गई। अब बचा है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को हम अवरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस। मतलब जो धारा के प्रवाह को, विद्युत धारा के प्रवाह में अवरोधक की तरह कार्य करता है, वह गुण प्रतिरोध कहलाता है, तो यानी यहां से आपने क्या देखा, प्रतिरोध, इसका मात्रक क्या होता है, तो हम कहेंगे प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। क्या होता है, ओम। और प्रतिरोध को कहते क्या है, प्रदर्शित आर से करते हैं, प्रदर्शित हम आर से करते हैं, लेकिन इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक देखा प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, ओम होता है। मात्रक क्या होता है, ओम होता है, मात्रक ओम होता है। तो यहां से आपने देखा प्रतिरोध का मात्रक हो गया। लेकिन ये जो प्रतिरोध आया है, ये प्रतिरोध जो आया है, ये किसी को क्या प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल प्रभावित कर रहा है। तो हम देखो बहुत सबसे आप कह सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हम कहेंगे प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो पहला कारक हो जाएगा चालक क्या होता है, तार की लंबाई L मान लिया हमने। तो हम कहेंगे R अनुपाती L। तो हम कहेंगे किसी भी चालक यानी तार की लंबाई, प्रतिरोध क्या होगा, लंबाई के अनुकुमानुपाती होता है। अगर सीध लिख रहे हैं तो अनुकुमानुपाती, और अगर बटे में लिख रहे हैं तो व्युत्क्रमानुपाती। तो बताओ क्या हो जाएगा, लंबाई के अनुकुमानुपाती हो जाता है। अगर इसी प्रकार हम कहें, क्या कहें दूसरा, हम कहेंगे चालक के परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कौन होता है, प्रतिरोध। तो हम फिर कहेंगे क्या होता है प्रतिरोध, R व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, बटे में। व्युत्क्रमानुपाती क्या हो जाएगा, बटे में। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों देखेंगे क्या हो जाएगा, बटे में। यानी क्षेत्रफल जो होता है, यहाँ से प्यारे बच्चों आपको समझना है, क्या समझना है, मान लीजिए ये चालक है, तो ये चालक जो होता है, मान लीजिए ये है, इसकी मोटाई ये है, ये चालक है, इसकी मोटाई। तो ये जो मोटाई इसकी आ रही है, यानी ये जो परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ये तार की क्या है, रियल में ये मोटाई है। तो मोटाई के क्या होगा, मोटाई को एरिया मतलब हम क्षेत्रफल निकालेंगे, यहाँ से क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती होता है, साथ में तीसरा हम कहना चाहें तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे, पदार्थ, चालक के पदार्थ के अनुक्रमण निर्भर करता है। तो सबसे अधिक चालक कौन होगा, चालकता किसकी होगी, तो हम कहेंगे सिल्वर की। सिल्वर माने चांदी, मतलब Ag की जो है
विद्युत चालकता सबसे अधिक होती है। ये वो चालक है, विद्युत धारा इसमें सबसे बेहतरीन तरीके से प्रवाहित होती है, इसीलिए हम कहेंगे विद्युत का सबसे बेहतरीन चालक क्या हो जाएगा, Ag यानी सिल्वर हो जाएगा, यानी इसका भी प्रभाव पड़ेगा। फिर कौन होगा, कॉपर होगा, फिर कौन होगा, एल्यूमिनियम होगा, फिर लोहा होगा, इसी प्रकार आप देखेंगे हो जाएगा। तो सबसे बेहतरीन कौन होगा, आ जाएगा सिल्वर। लेकिन हम अगर देखें ये दो जो आपके सब निकल कर आए हैं ये वाले, इनको दोनों को अगर ऐड कर लें तो क्या हो जाएगा, R और ये 1 है तो 1 यानी 1A मल्टीप्लाई L ऊपर है, तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं R अनुपात L बन जाए L और अपान A, ये आपका सूत्र हो जाएगा। और इसको और लिखना चाहें इक्वल में करें तो हम हो जाएगा रो L अपान A, यानी ये सूत्र निकल कर आ जाएगा। ये जब सूत्र निकल कर आ जाएगा यही आपका हो जाता है रो। तो ये रो क्या है, इसी को कहते हैं प्रतिरोधकता, या इसी का नाम क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध। यही क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। और यही जब अगर विशिष्ट प्रतिरोध है तो इसी का मात्रक हमें निकालना है। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ देखिए R और A इसकी जो है मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये और L नीचे चलाएगा। और जब L नीचे चलाएगा तो यहाँ से देखिए ये प्रतिरोधकता हो गई। आगे चला जाए तो देखेंगे R का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। A का मात्रक क्या होता है देखा जाए तो मीटर की घात 2, और L काहे में नापेंगे, मीटर में। तो मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ बचेगा क्या, ओम ओम मीटर। तो ये मात्रक काहे का है, ये तो रो का आया ना। और रो ही क्या है, रो तो अभी तो बताया हमने प्रतिरोधकता है, रो ही क्या है, ये तो प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता है। या इसी को हम कहेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध। तो यानी विशिष्ट प्रतिरोध यानी रो का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम मीटर। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखेंगे ओम मीटर किसका मात्रक हो जाएगा, विशिष्ट प्रतिरोध। कई बार पूछा गया है इसलिए हमने इसका पूरा दिखाया कि किस तरह ये आएगा। तो और साथ में ये जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न कारक पूछ लेता है, प्रभावित करने वाले कारक, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार देखेंगे ओम मीटर और प्रतिरोध तो मात्रक होता है। तो यहाँ से प्यारे बच्चों देखेंगे ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अगला चलते हैं, 1 माइक्रो एम्पियर की विद्युत धारा का मान होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो होता है, एम्पियर से हमने देख लिया ये विद्युत धारा का मात्रक है, लेकिन हमें पता करना है कि विद्युत धारा का मात्रक कैसे होता है, कैसे पता करेंगे। तो एम्पियर तो हो गया, तो ये जो माइक्रो लिखा है ये सबसे छोटा मात्रक होता है, और इसको हम लिखना चाहेंगे तो म्यू एम्पियर। और म्यू एम्पियर जो होता है ये देखा जाए 10⁻⁶ के बराबर होता है, 10⁻⁶ एम्पियर के बराबर होता है, ये सबसे होता है 10⁻⁶। तो यहाँ से जो 10⁻⁶ लिखा होगा वही विकल्प सही हो जाएगा। तो ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, क्योंकि 10⁻³ एम्पियर है, 10⁻⁴ एम्पियर है, 10⁻�6 ये आपको दिख गया। तो हम कहेंगे सी विल बी करेक्ट आंसर, 10⁻⁶ एम्पियर हो जाएगा। यानी माइक्रो एम्पियर जो होता है, अभी तो हमने बताया 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर हो जाता है, ये एम्पियर हो जाता है, एम्पियर हो जाता है। और ये 10⁻⁵ भी नहीं होगा, तो हम कहेंगे सी विल बी करेक्ट आंसर। फिर कह रहा ओम का नियम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए क्या है ओम का नियम, ओम का नियम ये समझ लो ये प्रश्न आया, बिल्कुल इस साल आ ही जाएगा, इतना इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एम्पियर ओम का जो मात्रक, ओम का जो नियम होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ ओम। तो ओम का नियम क्या है, तो प्यारे बच्चों अभी देखिए एकदम बहुत चुटकियों में ही आपको याद हो जाएगा। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ धैर्यपूर्वक बने रहना है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, प्लीज आप शेयर करिए। और कमेंट के माध्यम से आप देखिए कि आपको समझ में कितना आ रहा है, कितना नहीं समझ में आ रहा है, वो हमें कमेंट करके कम से कम एक कमेंट करिए। पॉजिटिव या नेगेटिव आप कुछ भी लिखिए, अगर आपको समझ में आता है वो लिखिए, नहीं समझ में आता वो लिखिए, ताकि हम समझें तो कि आप क्या चाहते हैं, हम उससे भी बेहतर कंटेंट आपको देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ओम का नियम क्या है, ये कह रहे हैं किसी चालक या परिपथ में बहने वाली विद्युत धारा आई, उसके विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होती है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, अभी तो हमने बताया था कौन कौन प्रभावित कर रहा है, यानी लंबाई हो जाएगी, और चालक की मोटाई हो जाएगी, और चालक का पदार्थ हो जाएगा, किस पदार्थ का बना है, ताप हो जाएगा, आदि अपरिवर्तित रहें। मतलब कह रहा है, देखो ओम का नियम क्या कहता है, किसी चालक में बहने वाली विद्युत धारा यानी I, उसके विभवांतर यानी V के अनुपाती अभी हमने बताया था सीध में होता है, यानी V अनुपाती I, ये बिल्कुल सामने होता है।
और व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है अपान में होता है। यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप आदि अपरिवर्तित रहें, तो अगर आप चाहें, देखो यहाँ परिभाषा क्या होता है, तुम यहाँ ये पहले लिखो, देखो ये शब्द पहले यहाँ से लिखो, परिभाषा आपको बनानी आनी चाहिए। कह रहा है देखो यहाँ से देखो परिभाषा बनाओ, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, मोटाई, पदार्थ, ताप आदि परिवर्तित रहें तो चालक में बहने वाली विद्युत धारा आई तथा उसके विभवांतर V के अनुपाती होती है। देखो यहां से बनेगी परिभाषा, हर तरीके से आप बना सकते हैं, बस आपके समझ विकसित होनी चाहिए, कुछ नहीं। यही परिभाषा देखो लिखी, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे उसकी लंबाई, पदार्थ का मतलब जैसे एल्युमिनियम का तार है या चांदी का है या तांबा का ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, लेकिन उसमें चेंज नहीं करना है, चेंजिंग नहीं करनी है। तार की मोटाई यानी परिच्छेद का क्षेत्रफल हो जाएगा, और ताप, दाब, जो भी भौतिक अवस्थाएं बनती है उसमें कोई भी परिवर्तन ना किया जाए, बोले तो अपरिवर्तन है, तो उसमें बहने वाली विद्युत धारा और विभवांतर एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं, यानी समानुपाती होते हैं। तो यही तो हमने कहा है। अब यहाँ पर हम नियतांक लाएंगे, इक्वल करेंगे, तो यहाँ पर आर आई आ जाएगा, ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो ये आर क्या है, तो आर तो अभी हमने बताया था ये प्रतिरोध होता है, और यही क्या है, आर एक क्या है, नियतांक है, आर एक नियतांक है। तो यहाँ से ओम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्यारे बच्चों इसे देखिए, इसे समझिए, ताकि आप बेहतर से आप कर सकें। तो यहाँ से देखिए ओम का नियम क्या बन रहा है, ओम का नियम क्या बन रहा है, V अनुपाती I। तो ये आपका पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन क्या कह रहा है, ए विल बी करेक्ट आंसर, V अनुपाती I। आर नहीं होगा, आर तो उसके इक्वल में जाएगा, ये भी नहीं होगा, आर और वी का संबंध भी नहीं होता है, V इज इक्वल टू आई अपन आर, ये देख लेते हैं क्या होता है। हालांकि ये भी गलत है, देखो कैसे गलत, अभी बता रहे हैं आपको। V इज इक्वल टू क्या है, आर आई, V इज इक्वल टू आर आई, यहाँ क्या कह रहा है, V अपन आई आर, ये नहीं संभव है। अगर आप इक्वल में लिखना चाहते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा, V बटे आर, आई यहाँ रखिए मल्टीप्लाई में ही, अगर इधर जाएगा तो ये बटे में हो जाएगा। तो बताओ आई बराबर V बटे आर हो जाएगा, आई इज इक्वल टू V अपन आर हो सकता है, लेकिन V इज इक्वल टू आई आर होगा, जबकि V आर नहीं होगा, मतलब ये V आई आर सही, ये सही, लेकिन ये आपका गलत है। तो इस प्रकार आप प्यारे बच्चों देखिए, पहला ही प्रश्न आपके सामने क्या है, सातवां प्रश्न क्या है, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई के 3 गुना कर दी जाए, कितनी कर दी जाए, 3 गुना कर दी जाए, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो यानी प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों अगर 3 गुना कर दिया जाए तो ओम का नियम क्या कहता है, ओम का नियम कहता है किसी तार की लंबाई अगर प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना कर दी जाए, तो 3 गुना कर दी जाए, तो उसमें आपको बताया गया है जो विभवांतर होता है आई आर, ये तो नियत रहता है। और नियत रहता है, अगर नियत रहता है तो अगर हम मान लें कि बढ़ा दी गई है, तो इसका प्रभाव आई ये सब नियत हो जाएंगे। तो इस प्रकार अगर हम एक एक मान लें तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, ये भी जितना ये बढ़ेगा उतना ये बढ़ेगा, अनुपाती होती, यानी ये भी 3 गुना ही बढ़ जाएगा इस प्रकार, यानी जितना वो बढ़ेगा उतना वो भी बढ़ जाएगा, मतलब बराबर सेम होगा, तो 9 गुना नहीं होगा, 3 गुना, जितना बढ़ेगा उतना ही हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे 2 गुना, 4 गुना ये नहीं होगा, इस प्रकार 3 गुना, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 गुना आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। अभी प्यारे बच्चों हमने जिक्र किया था प्रतिरोध का मात्रक किसका होता है, प्रतिरोध का मात्रक परिभाषा भी हमने बताई थी, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है, क्योंकि ये आया कहाँ से था, ओम को हम म्यू कहते हैं, म्यू से प्रदर्शित करते हैं, म्यू, तो ये ओम को म्यू से प्रदर्शित यानी ओम हो जाएगा। तो यहाँ से ओम ही, यानी ए विल बी करेक्ट आंसर। ओम मीटर अभी हमने किसका बताया था, विशिष्ट प्रतिरोध यानी विद्युत चालकता का। एम्पियर हमने किसका बताया था अभी, विद्युत धारा का। बेवर क्या होता है, ये होता है चुंबकीय क्षेत्र। तो इस प्रकार आप देखेंगे ये आपका विकल्प ए जो है सही हो जाएगा। अगला चलिए क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन क्या है, 4 ओम के 4 प्रतिरोध को ये समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका तुल्य प्रतिरोध बताइए। तो ये न्यूमेरिकल भी कई सारे आते हैं, देखिए हम न्यूमेरिकल भी आपको बताते हैं क्या होता है। तो आप सबसे पहले तो समझिए समांतर क्रम होता क्या है। तो आप देखिए ये परिपथ हमने बना डाला, ठीक है, ये परिपथ, ये प्रतिरोध हो जाएगा, ये प्रतिरोध हो गए, सारे ऐड कर दिए गए। तो ये प्रतिरोध हो गए, यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी, यहाँ पर हमने कुंजी लगा दी है, और ये 4 ओम के हैं, 4 ओम के हैं सभी, 4 ओम के हैं। तो 4 ओम के हमने प्रतिरोध लगा दी। ये समांतर का मतलब होता है, ये देखो लाइन समांतर होती तो ऊपर नीचे देखो लिखे तो समांतर क्रम हो गया, यही समांतर क्रम हो गया। तो समांतर क्रम यदि हो गया तो इसका सूत्र भी क्या होगा, 1/r1 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4, सॉरी ये 2 हो जाएगा। तो अब ये हम सूत्र क्यों कैसे पता लगाया कि यही सूत्र आएगा, क्योंकि इसमें ऊपर नीचे लिखे हैं, तो हमें जो सूत्र ऊपर नीचे वाला बटे में लिखा वही हम सूत्र लेंगे, वही समांतर क्रम होता है। तो ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सभी का मान 4 है, 4 है, 4 है, 4 है। तो इस प्रकार आप देखेंगे 4 ये कॉमन हो जाएगा, यानी इसका एलसीएम यानी लासा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऊपर बचेगा 1 + 1 + 1, तो ये 1 1 2 2 1 3 और 1 4, यानी 4/4 आ जाएगा, 4/4 आ जाएगा। अगर 4/4 आ जाएगा तो हम कहेंगे 4 एकम 4, यानी 1
तो यानी 1/R इज इक्वल टू 1/1, तो यानी हम कह सकते हैं R इज इक्वल टू 1 ओम, 1 ओम, यानी 4 ओम आना चाहिए यहाँ पर, 1 ओम या 4 ओम। तो यहाँ से देखिए 4 ओम आ रहा है आंसर, सॉरी 1 ओम आ रहा है, 1 ओम आ रहा, तो इस प्रकार देखेंगे 4 ओम होगा, नहीं होगा, 8 ओम होगा, नहीं होगा, 16 ओम होगा, नहीं होगा। इस प्रकार हम देखेंगे 1 ओम, 1 विल बी करेक्ट आंसर, इसका 1 बी करेक्ट आंसर। आप देखेंगे समांतर क्रम से हमने सारे मान रख दिए R1 R2 R3 के, समांतर क्रम है इसलिए समांतर सूत्र लगाया, 4 4 है, ये सब कॉमन हो रहा, 4 कॉमन हो रहा, 1 1 1 सब बच रहा, तो ऐड कर लिया, 4 आया, 4 4 को काटा, 1 आया। इस प्रकार आप देखेंगे आर, देखो इसको ऐसे आर 1 जा आर हो गया, 1 1 जा 1 हो जाएगा, तो यानी आर इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ओम ही तो आएगा, 1 ओम ही तो आएगा। इस प्रकार आपका आंसर यहाँ पर 1 ओम हो जाएगा। इस प्रकार इसी प्रकार श्रेणी क्रम के और भी अगर यहाँ पर डिजिट बदल दी जाए, लेकिन आप इसी तरह हमेशा सवाल लगाएंगे, आपका किसी भी तरह कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा कोई दो प्रतिरोध हैं R1 और R2, प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो तुल्य प्रतिरोध। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस तरह से एग्जामिनर बहुत तरीके से आपके प्रश्न पूछता है, तो देखिए इसका क्या सूत्र होगा। समांतर क्रम में कह रहा है तो समांतर वाला हम फिर सूत्र लगाए, फिर से R1/R1 प्लस 1/R2, यही तो आया, यही तो आया। तो अब देखा जाए अगर समांतर क्रम में हम लिख रहे हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, R1 R2 हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, R1 R2 एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम R1 की इससे डिवाइड करेंगे हम ऐसे R1 R2/R1, तो R1 R1 लेस हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, R2 बचेगा। फिर दूसरी सेकेंड टाइम यहाँ जाए तो हम क्या करेंगे, फिर से हम R1 R2 है और इस बार R2 नीचे लिखेंगे, इससे हम डिवाइड करेंगे तो R2 लेस हो जाएगा, R1 बचेगा, तो यानी प्लस R1 बचेगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि ये आपका ये आ रहा है, लेकिन आप जरा सोचिए कि 1/R है, तो R है तो हम इसको क्या करेंगे, ये इसकी मल्टीप्लाई करें, हम ये ऐसे मल्टीप्लाई करें तो R1 R2/R2 प्लस R1, ये बटे में चला, यानी R जब हम आंसर निकालेंगे तो आंसर आपका ये आएगा। यहाँ से आप गलती करेंगे, 1/R बराबर ये कर देंगे, ये नहीं होगा। इस प्रकार पहले बच्चों देखेंगे क्या हो जाएगा, ए नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, R1 R2 ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ये वाला, यानी R1/R2/R1 प्लस R2, ये वाला विकल्प सही हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें जो पहला ये जो आपको कह रहे हैं यहाँ से गलती कर रहे हैं, यही आपका विकल्प सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपने प्यारे बच्चों यहाँ समझ लिया। अब आगे चलते हैं, अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है, देखिए प्यारे बच्चों, यदि दो प्रतिरोध 5 ओम तथा 10 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए, अभी तक हम समांतर क्रम में जोड़ रहे थे, अब कह रहा श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम तो सीधे सीधे होगा, यानी R1 प्लस R2, और R1 का मान कितना है 5 ओम और उसका कितना दिया है 10 ओम, दो मान दिए हैं, एक 5 ओम दिया है, एक 10 ओम दिया है। तो आइए दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हो जाएगा 15 ओम। तो 15 ओम, यानी श्रेणी क्रम में तो बड़ा आसान होता है, श्रेणी क्रम में आप चाहे जैसे कुछ नहीं होता, श्रेणी क्रम कहेगा तो आप बस ऐड कर दीजिए सभी जितने दिए हों। तो 5 ओम नहीं होगा, 6 ओम नहीं होगा, 3.10 ओम नहीं होगा, 15 ओम आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ तक प्यारे बच्चों आपने देखा, ये हम जो श्रृंखला चलाए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये विद्युत धारा के, इसको आप देखिए एक एक प्रश्न से आप कई सारे प्रश्न भी कर, चाहे जहाँ से विद्युत से प्रश्न पूछे आप करने में सक्षम होंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।